क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया चौथा टी20 मैच टीम इंडिया ने जीत लिया और इसके साथ ही सीरीज में भी 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले गए चौथे मैच में भारतीय टीम को 59 रन से भारी भरकम जीत मिली और मैच के साथ साथ सीरीज को भी यहीं पर टीम इंडिया ने खत्म कर दिया। अब इस मैच में जीत के बाद आवेश खान को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, लेकिन मैच के असली हीरो आवेश नहीं बल्कि अर्शदीप रहे, जिन्होंने मैच को मोड़ दिया। जी हाँ, 11वें ओवर तक भी वेस्टइंडीज की टीम जीत रही थी, छक्के पर छक्के लग रहे थे, लेकिन 12वें ओवर को अर्शदीप ने टर्निंग पॉइंट बना दिया और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड देते समय पक्षपात हुआ। अर्शदीप के साथ नाइंसाफी हुई, तो दिखाते हैं आपको सब कुछ कैसे। विंडीज शुरुआती झटकों के बाद भी जीत के ट्रैक पर था, अर्शदीप ने कैसे पलटा गेम। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपके लिए मैच का हीरो कौन है, अर्शदीप या फिर आवेश खान। कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया ने फ्लोरिडा में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और छोटे से ग्राउंड में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बड़ा स्कोर बनेगा, वैसा ही हुआ। हालांकि स्कोर 250 रन भी जा सकता था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज चूक गए। लेकिन फिर भी पहले रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी शुरुआत दी और पावर प्ले में 64 रन ठोक दिए। रोहित ने 33 तो सूर्या ने 24 रन बनाए और बड़ी बात यह भी रही कि रोहित शर्मा ने 200 से ज्यादा तो सूर्या ने 250 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए। इसके बाद दीपक हुडा और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, लेकिन संभालने के चक्कर में रन रेट कम हो गया। लेकिन आखिर में संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने चार्ज किया, एक्सेलरेट किया और भारत का स्कोर 200 के करीब 191 तक पहुंचा दिया। अब इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी भारत की हार तय मानी जा रही थी। जी हां, मैदान में बाउंड्री बेहद ही छोटी थी, तो वहीं पिच भी बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल मुफीद। और हुआ भी वैसा ही। भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने 14 रन बना लिया और बता दिया कि आज के मैच में क्या होने वाला है, कितना बड़ा चेज होने वाला है। इसके बाद दूसरा ओवर आवेश खान लेकर आए तो आवेश को भी चौका पड़ गया, लेकिन आवेश खान ने अपनी ही बॉल पर ब्रेंडन किंग को कॉटन बोल्ड कर दिया। हालांकि ये ब्रेंडन किंग की महागलती थी, क्योंकि ये शॉट वो अनमने ढंग से खेल गए। अब हालांकि पहला विकेट गिर गया था, लेकिन फिर भी वेस्टइंडीज ही फेवरेट थी, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास 9वें नंबर तक हार्ड हिटर्स हमेशा ही मौजूद रहते हैं। इसके बाद आवेश खान ने अपने अगले ओवर में एक और विकेट लिया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार रन बनते रहे। पावर प्ले में बॉलिंग करने आए अक्षर पटेल को तो छक्कों की बरसात पड़ गई। जी हां, 3 छक्कों समेत वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल के ओवर में 22 रन कूट दिए। वहीं इसके बाद अर्शदीप भी पहला ओवर लेकर आए तो उन्हें भी खूब मार पड़ी, रवि बिश्नोई को भी मार पड़ी और यहाँ तक कि दूसरा ओवर लेकर आए भुवी को भी एक बार फिर से रन ही पड़े। अब हालात ये देखिए, वेस्टइंडीज के कुछ विकेट्स जरूर गिरे, लेकिन जो भी खिलाड़ी आउट हो रहे थे वो अपना काम करके जा रहे थे, यानी कि ताबड़तोड़ रन बना रहे थे। और 11 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और 9 ओवर का खेला बचा हुआ था और जीत के लिए सिर्फ 90 के आसपास रनों की जरूरत थी। क्रीज पर शिमरन हेटमायर और जेसन होल्डर थे, जो कि लगातार चौके छक्के जड़ रहे थे और वेस्टइंडीज की जीत यहां पर पक्की लग रही थी। अब 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अर्शदीप सिंह को याद किया और सबसे महत्वपूर्ण ओवर में गेंदबाजी थमा दी, क्योंकि यही ओवर दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। अर्शदीप सिंह ने यहीं पर मैच को पलट दिया, पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया, क्योंकि सबसे बड़े दिग्गज को, विंडीज की सबसे बड़ी उम्मीद को यहीं पर ढेर कर दिया। अर्शदीप सिंह ने पहली बॉल हेटमायर को डाली, जिस पर सिर्फ सिंगल हुआ और अब स्ट्राइक पर आ गए थे जेसन होल्डर, जो कि अब तक एक छक्का और एक चौका लगा चुके थे और वेस्टइंडीज को जीत दिलाने के लिए आतुर थे। सबसे बड़ा रोल वेस्टइंडीज की जीत अगर होती तो होल्डर का ही होने वाला था। ओवर की दूसरी बॉल अर्शदीप ने होल्डर को ऑफसाइड में डाली, जिस पर होल्डर ने रूम बनाया, शॉट खेला, बॉल डीप पॉइंट की तरफ गई। वहां पर संजू सैमसन खड़े थे, उन्होंने कैच पकड़ लिया। जी हां, जेसन होल्डर आउट हो गए। अर्शदीप का प्लान काम कर गया, क्योंकि अर्शदीप ने स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ ये बॉल फेंकी थी, लेंथ बॉल डाली थी और पूरी प्लानिंग से यहाँ पर बॉलिंग की थी। फील्ड पूरी प्लानिंग से सजाई गई थी और उसका इनाम भी मिला। जेसन होल्डर, जो कि वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान है, सबसे बड़े बल्लेबाज यहाँ पर साबित हो रहे थे, वो आउट हो गए और विंडीज का छठा विकेट भी गिर गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वेस्टइंडीज की आखिरी होप भी यही थी, क्योंकि हेटमायर ज्यादा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जेसन होल्डर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसे छोटे से ग्राउंड में होल्डर हर दूसरी या फिर तीसरी बॉल को छक्का ही मारते हैं। हालात ये थे कि अगर होल्डर क्रीज पर रहते तो 17वें या फिर 18वें ओवर में ही मैच को खत्म कर देते, लेकिन अर्शदीप ने होल्डर को ही नहीं रहने दिया, चलता कर दिया, खत्म कर दिया और यही विकेट अर्शदीप का यही ओवर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, मैच पॉइंट बन गया। इसके बाद तो वेस्टइंडीज की टीम प्रेशर में आ गई। पहली बॉल पर सिर्फ एक
1 रन बना और उसके बाद कोई रन नहीं बन पाया। यही नहीं, इसके बाद अगले ओवर में भी अर्शदीप ने सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट लिया, जबकि अपने आखिरी विकेट को भी अर्शदीप ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही ले लिया। 3.1 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट अपने नाम किए। होल्डर को आउट किया, जो कि मैच के लिए पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट था। भारत की तरफ को मैच को मोड़ा और यही मैच के साथ साथ सीरीज का भी पॉइंट बन गया। 101 रन पर वेस्टइंडीज का छठा विकेट गिरा। उसके बाद 132 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 59 रन से भारत को बहुत बड़ी जीत मिल गई। अर्शदीप सिंह मैच के सबसे बड़ा हीरो साबित हुए, लेकिन हैरानी तब हुई जब आवेश खान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। जी हां, आवेश खान ने सिर्फ 2 विकेट लिए, वो भी शुरुआती विकेट्स, लेकिन उनका मैच पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ा, बल्कि मैच पर असर पड़ा अर्शदीप के उस 12वें ओवर का, होल्डर के उस विकेट का और उन ओवर्स का जिनमें सिर्फ एक ही रन अर्शदीप ने दिया और 3 विकेट निकाल लिए। लेकिन फिर भी आवेश खान को मैन ऑफ द मैच दिया गया, अर्शदीप को नहीं, और इसीलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अर्शदीप के साथ नाइंसाफी की बात कही जा रही है, तो हमारी नजर में तो अर्शदीप सिंह है मैच के हीरो, सीरीज के हीरो। आपका क्या मानना है? क्या आवेश खान को मैन ऑफ द मैच देना ठीक है या फिर अर्शदीप या कोई और खिलाड़ी होना चाहिए था इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है। यहाँ पहले वनडे मैच खेले गए और उसके बाद 3 T20 मैच खेले जा चुके हैं। 2 और T20 मैच अभी बाकी है, यानी कि 5 मैचों की सीरीज चल रही है। अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर पहले भी आती रही है और वेस्टइंडीज कोई एक देश नहीं है, बल्कि कैरेबियन आइलैंड्स में दर्जनों देशों से मिलकर एक टीम बनती है, जिसमें बारबाडोस, त्रिनिदाद, गयाना, सेंट किट्स, जमैका जैसे दर्जनों देश हैं। और हर बार टीम इंडिया जब भी यहाँ का दौरा करती है तो अलग अलग देशों में मैच होते हैं, लेकिन पूरे इलाके को वेस्टइंडीज या फिर कैरेबियन कंट्रीज कहा जाता है। अब इस बार की सीरीज में आखिरी 2 T20 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में रखे गए थे। अब मैप में आप देखेंगे तो अमेरिका का फ्लोरिडा बिल्कुल कैरेबियन कंट्रीज से लगा हुआ है और फ्लोरिडा में भी बिल्कुल कैरेबियन ही कल्चर है। वहाँ पर भी क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट को पसंद किया जाता है और लंबे समय से डिमांड थी कि फ्लोरिडा में भी क्रिकेट मैच हो। इसी को देखते हुए आखिरी 2 T20 मैच फ्लोरिडा में रखे गए थे। शनिवार और रविवार को लगातार 2 दिन यहाँ पर 2 मैच खेले जाने हैं, लेकिन अब इन्हीं दोनों मैचों के लिए मामला फंस गया है। जी हाँ, आखिरी 2 मैच अटक गए हैं और उसकी वजह है अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सरकार की जिद, गलत बयानबाजी। जी हाँ, अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया। जी हाँ, जबकि कोई भी सीरीज शुरू होती है तो उससे पहले ही वीजा की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो अमेरिकी सरकार ने सीरीज मुहाने पर है, मैच मुहाने पर है, सीरीज लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक भी वीजा नहीं दिया और भारत ही नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को भी वीजा नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमों के खिलाड़ी फ्लोरिडा नहीं जा सकते, फ्लोरिडा जाकर मैच खेल नहीं सकते। हालांकि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो इस मामले को सुलझा लेंगे और अमेरिकी सरकार से बात करके खिलाड़ियों के वीजा के इश्यू को सॉल्व कर लेंगे और इसके लिए बाकायदा गयाना में वीजा के लिए इंटरव्यू रखा गया है। गयाना साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, लेकिन उसे भी कैरिबियन कंट्रीज में ही गिना जाता है, जिसमें अमेरिकी सरकार की तरफ से वीजा का इंटरव्यू रखा गया है और उस इंटरव्यू के बाद ही खिलाड़ियों को अमेरिका का वीजा मिल सकेगा। लेकिन भारतीय टीम ने, बीसीसीआई ने गयाना जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, बीसीसीआई का कहना है कि जब तक कंफर्म ना हो जाए कि गयाना जाकर वीजा मिल ही जाएगा, उनके खिलाड़ी यानी कि भारत के खिलाड़ी गयाना नहीं जाएंगे और बिना बात के कोई भी ट्रेवल, कोई भी यात्रा नहीं करेंगे। ये बात भारतीय बोर्ड ने वेस्टइंडीज बोर्ड को कही है। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को गयाना भेजा जा रहा है ताकि वीजा की दिक्कतों को दूर किया जा सके, मगर टीम इंडिया और बीसीसीआई अड़ गए हैं कि वो बिना बात के गयाना नहीं जाएंगे, वीजा के लिए इंटरव्यू इस तरह से नहीं देंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।